वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पे भारत की जानिब से मुसलसल झूठे दावों और फ्लैगशिप ऑपरेशन के बाद हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। और अगर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो वो कहते हैं कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और भारतीय मीडिया की बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। और मुख्तलिफ पाकिस्तान के चैनल्स को, जिस तरह हमने पहली स्टोरी की थी, उन्होंने बंद किया है। यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया। सिंतास मुआहदे के अगर मुस्तकबिल के हवाले से बात की जाए तो वो मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या भारत एक बार फिर अपने मजमूम जो मकासद हैं और उसको हासिल करने में नाकाम होगा। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल है, मुझे ये लगता है गज़ल के सूरत हाल जूं की तूं है। भारत से एक जवाब आता है, पाकिस्तान से उसका जवाब शिकवा आ जाता है। उन्होंने जो पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान ने लगाई उस तरह की पाबंदियां लगाई। मतलब उन्होंने अगर सिंतास मुआहदे को बंद किया, पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया। सिंतास मुआहदे से हमें नुकसान होगा, फ़िज़ाई हदूद बंद होने से उनको अल्टीमेटली अभी ही नुकसान होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी तक जो मामला है, मुझे ये लग रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये मामला इस वजह से भी वीक लग रहा है कि वहाँ पे भी सोशल मीडिया पे भरमार है बयानात की, मीम्स की। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे मीम्स की, बयानात की भरमार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है कि जब दो जोहरी ताकतें आपस में उलझती हैं, तो वो सिर्फ इसी तरह की वॉर करती हैं, जो कि मीडिया की वॉर होती है, जो सोशल मीडिया की वॉर होती है, जो लफ्जी वॉर होती है। पूरी दुनिया उनके पीछे लगी होती है, वो किसी तरह से भी एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। लेकिन अभी जो कुछ तजियाकारों की राय मैं भी सुन रही हूँ ना, तो उससे रिलेटेड ये बात समझ आती है कि अमेरिका का राय सुनना चाहता हूं। मैं तो, मेरी तो नाकिस सी राय है। मैं क्या राय दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी राय के मुताबिक या फिर जो इस वक्त बातें चल रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने भी कल हसनैन ये रिपोर्ट किया है, उन्होंने, उनकी भी ये खबर है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो इस वक्त तायुन कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में हमला करना है। लेकिन पाकिस्तान ने भी इन रिटर्न, ये जराये से खबर है कि उन्होंने तमाम तरह कोई मिस एडवेंचर होता है इंडिया की जानिब से, तो पाकिस्तान ने हर चीज का तायुन भी कर लिया। जिस तरह से इंडिया प्रिपेयर हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक वो एक देख रहा है, हालात देख रहा है कि कहां पर किस तरीके से किस वक्त हमला किया जाना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी तैयारी भी मुकम्मल कर लिया। और उसके साथ साथ आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि भारत ने फ्रांस से भी मुआहदा कर लिया है। 26 राफेल एम जंगी तैयारों का मुआहदा हो चुका है, जो कि अब भारत को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि इसराइल से भी बहुत से जो ऐसा असलहा है या फिर तैयारे हैं वो भारत को मिल चुके हैं। और बेसिकली अगर हम ये सारा सिनेरियो देखें तो ऐसे लगता है कि जिस तरह से वैसे तो अमेरिका, अगर हम बात करें तो ये डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इंडिया भी मेरा दोस्त है, पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है, और दोनों से ये गुजारिश है कि वो अपने मामलात को सुलझाएं। कर लें। जी हाँ, कल भी ऐसे बयानात हमारे सामने आए हैं तर्जुमान के अमेरिका से, जिसमें कहा गया है कि 5 मिनट बाद पहलगाम हमले के बाद किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करना जायज़ नहीं है। इस तरह की बातें तो की जा रही हैं बज़ाहिरन, लेकिन लगता ये है कि जो तज्ज़ियाकार एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं इस वक्त के, बेसिकली जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, अब थोड़ी सी तवज्जो हटाने वाली बात है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और उसके बाद ये जंग छेड़ो और वहां से जो है थोड़ा सा ध्यान हटा दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से वहां पर हालात कशीदा हैं, हम कितनी ज्यादा रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से पहलगाम जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद तमाम तर बातें, तमाम तर तज्जिए जो है वो इस तरफ लग गए। एक और इसमें रीजन है गजल, वो ये है कि ठीक है, इंडिया कटाई कर रहा है, इंडियन पंजाब की बात की जाए, जिसको चढ़ता पंजाब कहा जाता है, लेकिन उस कटाई के बावजूद भी एक बहुत बड़ी रीजन है जो इंडियन मीडिया में भी डिस्कस हो रही है और जो इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस हो रही है, वो है मोदी की पॉपुलैरिटी। मोदी पिछले कोई 8-10 साल से इंडिया के ऊपर बराजमा हैं और अभी उनकी कोशिश ये है कि वो और भी अपनी टर्न को बढ़ाएं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन कम हो रही थी। वो जो एंटी पाकिस्तान बयानिया था वो अल्टीमेटली बिक नहीं रहा था, और किसी तरह से जो राहुल गांधी की पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है वो ऊपर आ रही थी। और वो बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी है इस हवाले से कि वो जब भी आते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि इंडिया भी एक्सेल करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि ये तो शिद्दत पसंद जमात के एक सरबराह हैं बीजेपी के, और आरएसएस के साथ इनका बड़ा ताल्लुक है। सो अपनी पॉपुलैरिटी को वापस गेन करने के लिए, मैसेज के दरमियान अपनी पॉपुलैरिटी वापस बढ़ाने के लिए भी मोदी सरकार का ये एक जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसी तरह से ये एक उनकी तवज्जो हटाने के लिए भी सारा ड्रामा हो सकता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने बात की है ना, 2019 में जब इस तरह के मामलात हुए थे, सालिस का किरदार अदा किया था अमेरिका ने, और अमेरिका की जानिब से टेम्परेचर कूल किया गया था। लेकिन अब अमेरिका जिस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहा और कह रहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्या ये भी हमारे लिए एक फेयर हो सकता है, डर हो सकता है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्यों, क्या इंडिया को एक फ्री हैंड मिल जाए पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए? लेकिन कल की ये खबर है, शाम की खबर है, कल शाम की, जिसमें ये जब न्यूयॉर्क टाइम
ने रिपोर्ट किया तो पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का तयन कर लिया कि सरहद पार जितने भी ऐसे अहदाफ हैं, सैकड़ों अहदाफ हैं, उनका तयन कर लिया कि अगर कोई भी इस तरह का मिस एडवेंचर भारत की जानिब से होता है तो पाकिस्तान उसकी जवाब देने की सलाहियत रखता है और मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है। इससे पहले भी भारत ने बहुत से जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि कानूनी तौर पर भी मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी का सामना हुआ था और फिर वो उन्होंने पुरानी चाल चली। और जिस तरह से अब ये डिबेट की जा रही है, जिस तरह हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते ये काम किया कि आप फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? क्या कोई थर्ड पार्टी, क्या कोई कंट्री, क्या कोई यूएन का कोई इस तरह का तस्वर होगा? लेकिन और क्या भारत इस चीज पर राजी हो जाएगा? जो आपने अमेरिका की बात की ना 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, अल्टीमेटली उसके नतीजे में हम बांग्लादेश से अलग हो गए थे। उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन अमेरिका के जो बैरी बेड़े थे वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सके थे। और अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका अपना वजन जितना इंडिया के पलड़े में डाल रहा है उतना ही पाकिस्तान के, बल्कि इंडिया के पलड़े में ज्यादा डाल रहा है ड्यू टू देयर इकोनॉमी। उनकी जो पॉकेट है वो बहुत बड़ी है इकोनॉमी की और उसको वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक अपने मामलात खुद हल करें। लेकिन पाकिस्तान के लिए एज ये है कि उनके बैरी बेड़े जिस तरह 1971 में यहाँ पे पहुंचते पहुंचते बांग्लादेश हमसे चला गया था, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब जो ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास जो चाइना का ब्लॉक है वो एक बहुत बड़ा एज है चाइना पाकिस्तान के साथ फिर भी चल रहा है इस वक्त। हाँ, वो एक एज है ना कि हमारे पास जो हमारा एलाई है वो हमारे बहुत करीब है और चाइना के और इंडिया के जो टर्म्स हैं पॉलिटिकली या फिर इस तरह के हालात में तो उनके भी अपने तनाजात चल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली ये जो अभी टैक्स लगा दिए गए बिल्कुल ऐसी है। और ये तमाम तर इश्यूज थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस।